प्रश्न है, पहला साइबर लॉ जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। ए है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1996, बी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, सी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1998, डी है सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 1990। इसका सही उत्तर होगा बी, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 प्रथम साइबर लॉ है जो भारत में ई कॉमर्स के लिए कानूनी ढांचा प्रदान करता है। साइबर लॉ जिसे आईटी लॉ भी कहा जाता है, कंप्यूटर और इंटरनेट से सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित कानून है। यह कानूनी सूचना विज्ञान से संबंधित है। सूचना सॉफ्टवेयर, सूचना सुरक्षा और ई कॉमर्स के डिजिटल संचालन का पर्यवेक्षण करता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर अपराध नहीं है? फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट, ऑनलाइन चैटिंग। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर, ऑनलाइन चैटिंग साइबर अपराध नहीं है। कंप्यूटर और नेटवर्क के जरिए किया जाने वाला आपराधिक कृत्य साइबर अपराध कहलाता है। इसके अंतर्गत स्पैम, ईमेल हैकिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, आइडेंटिटी थेफ्ट आदि को शामिल किया जाता है। प्रश्न है, ईमेल का पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नाम है। mark.stall@itdesk.info। इसका सही उत्तर होगा सी, itdesk.info। ईमेल पता mark.stall@itdesk.info का डोमेन नाम itdesk.info है। ईमेल या इलेक्ट्रॉनिक मेल एक इंटरनेट के माध्यम किसी कंप्यूटर या अन्य उपकरण से पत्र भेजने का एक तरीका है। एक ईमेल भेजने के लिए एक ईमेल पते की आवश्यकता होती है जो यूजर नेम और डोमेन नेम से मिलकर बना होता है। प्रश्न है, जेएसपी का मतलब है जावा सिंपल पेजेस, जावा सिस्टम प्रोटोकॉल, जावा सर्वर पेजेस, जावा सर्वर प्रोटोकॉल। इसका सही उत्तर होगा सी, जावा सर्वर पेजेस। जेएसपी का मतलब है जावा सर्वर पेजेस होता है। यह क्रिएटिव पेज के लिए तकनीक है जो डायनेमिक कंटेंट में सहयोग करता है। प्रश्न है, बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन बिंदी द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट, याहू, अल्फाबेट इंक, अमेजन। इसका सही उत्तर होगा माइक्रोसॉफ्ट। बिंग एक वेब सर्च इंजन है जिसका स्वामित्व और संचालन माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किया जाता है। माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। इसका मुख्यालय वाशिंगटन, अमेरिका में स्थित है। इसकी स्थापना बिल गेट्स ने 4 अप्रैल 1975 में की थी। प्रश्न है, वेब क्रॉलर को एक रूप में भी जाना जाता है। लिंक डायरेक्टरी, सर्च ऑप्टिमाइजर, वेब स्पाइडर, वेब मैनेजर। इसका सही उत्तर होगा वेब स्पाइडर। वेब क्रॉलर को वेब स्पाइडर या स्पाइडर बॉट के रूप में जाना जाता है। वेब क्रॉलर को वेब रोबोट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रोग्राम है जो कि वेबसाइट के वेब पेज को पढ़ता है, वेब पेज के डिटेल्स को सर्च इंजन में भेजता है ताकि सर्च इंजन उस वेब पेज को अपने डेटाबेस में इंटर कर सके। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? स्कैनर, प्रिंटर मॉनिटर, कीबोर्ड प्रिंटर मॉनिटर, माउस प्रिंटर मॉनिटर, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। इसका सही उत्तर होगा प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर। मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। यह टीवी की तरह दिखाई पड़ता है। इसका इस्तेमाल कंप्यूटर में वीडियो, इमेज, डॉक्यूमेंट, ऐप को देखने के लिए किया जाता है। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है जो कंप्यूटर से प्राप्त जानकारी को कागज़ पर छापता है। कागज़ पर आउटपुट की यह प्रतिलिपि हार्ड कॉपी कहलाती है। इसमें एक मेमोरी पाई जाती है जहां से यह परिणामों को धीरे धीरे प्रिंट करता है। प्लॉटर का उपयोग बड़े बड़े कागज़ पर उच्च गुणवत्ता वाले रेखा व ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग इंजीनियरिंग, भवन निर्माण, सिटी प्लान, नक्शा इत्यादि में किया जाता है। प्रश्न है, अब बिंदी अपने ब्राउज़र
में सहेज कर किसी पसंदीदा वेबसाइट को जल्दी से एक्सेस करने का एक तरीका है। कुकी, बुकमार्क, ब्लॉग, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बी, बुकमार्क। बर्ड डॉक्यूमेंट में किसी भी जगह पर भविष्य में वापस आना चाहते हैं और उसको खोजने में अधिक मेहनत ना करनी पड़े तो उस जगह पर एक बुक मार्क छोड़ देते हैं। जो जगह कुछ भी हो सकता है या बर्ड का एक सेक्शन हो सकता है या कोई भी नंबर, पेज या वाक्य जिसे आप याद रखना चाहते हो। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग कंप्यूटर भाषा है? कोबोल, पास्कल, बेसिक, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर होगा डी, उपरोक्त सभी। हाई लेवल लैंग्वेज एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर प्रोग्राम को सरल बनाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। सी प्लस प्लस, सी हैश, कोबोल, फोर्ट्रान, जावा, पास्कल, बेसिक, पाइथन, स्विफ्ट आदि इसके उदाहरण हैं। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है? कार्टोसैट 2B, कल्पनापैट, इनसेक्टुई, सत्यभामासेट। इसका सही उत्तर होगा डी, सत्यभामासेट उपग्रह शैक्षणिक संस्थान उपग्रह है। यह चेन्नई विश्वविद्यालय के छात्रों एवं संकाय द्वारा विकसित एक सूक्ष्म प्रयोगात्मक उपग्रह है। इसे कार्टोसैट 2C उपग्रह के साथ PSLV-C-34 के साथ लॉन्च किया गया था, इसका उद्देश्य ग्रीन हाउस गैसों पर डेटा, जलवाष्प, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और हाइड्रोजन और फ्लोराइड का संग्रहण करना है। प्रश्न है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन थे? डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई, डॉक्टर सतीश धवन, डॉक्टर होमी जे भाभा, डॉक्टर कृष्णस्वामी कस्तूरी रंगन। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक डॉक्टर विक्रम अम्बालाल साराभाई थे। ये 1937 ईस्वी में कैम्ब्रिज इंग्लैंड चले गए, जहाँ 1940 ईस्वी में प्राकृतिक विज्ञान में ट्राइपोज डिग्री प्राप्त की। उन्होंने भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में सर सीवी रमन के मार्गदर्शन में अंतरिक्ष किरणों की खोज की। इनको 1962 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, 1966 में पद्म भूषण, 1972 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव अभयारण्य राज्य मूकांबिका कर्नाटक, डालमा झारखंड, नैयर छत्तीसगढ़, कोटीगांव गोवा। इसका सही उत्तर होगा सी, नैयर छत्तीसगढ़। गलत है। मूकांबिका वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक राज्य में स्थित है, डालमा झारखंड राज्य में स्थित है, नैयर वन्यजीव अभयारण्य केरल में स्थित है और कोटीगांव अभयारण्य गोवा राज्य में स्थित है। प्रश्न है, कौन सा प्रदूषण नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है? फ्लोराइड, मर्क्यूरी, पारा, आर्सेनिक, कैडमियम। इसका सही उत्तर होगा फ्लोराइड। फ्लोराइड नॉक-नी सिंड्रोम के लिए उत्तरदायी है। नाक टूटने को जेनुवालाम के रूप में भी जाना जाता है। इस सिंड्रोम वाला व्यक्ति अपने पैरों को एक दूसरे को छूने में सक्षम नहीं हो सकता, जबकि दोनों पैर एक साथ सीधे होते हैं। प्रश्न है, वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन सी गैस का योगदान अधिकतम है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन। इसका सही उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। वैश्विक ताप की वृद्धि के लिए CO2 गैस का योगदान अधिकतम है। ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि के परिणामस्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने एवं समुद्र के जल स्तर में वृद्धि देखने को मिलता है।
प्रश्न है मध्य प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से किसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 10 लाख से अधिक नहीं है? भोपाल, उज्जैन, ग्वालियर, जबलपुर। इसका सही उत्तर होगा बी उज्जैन। 2011 की अनुसार जनगणना 2011 के अनुसार भोपाल की जनसंख्या 17,98,218, उज्जैन की जनसंख्या 5,15,215, ग्वालियर की जनसंख्या 10,69,276, जबलपुर की जनसंख्या 12.7 लाख। इस प्रकार दिए गए विकल्प के अनुसार शहरों में 10 लाख से कम जनसंख्या उज्जैन की है। प्रश्न है निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। मांडू धार जिले में है। मांडू में हिंडोला महल है। उपरोक्त वाक्यों के आधार पर सही उत्तर चुनिए। केवल एक सत्य है, केवल दो सत्य है, दोनों असत्य है, दोनों असत्य है, दोनों असत्य है, दोनों सत्य है। इसका सही उत्तर होगा दोनों सत्य हैं। मांडू मध्य प्रदेश के धार जिले के मांडव क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन शहर है। यह देश के पश्चिमी मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में है। यहाँ के महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल जैसे जहाज महल, हिंडोला महल, शाही हम्माम है। प्रश्न है जल बिहारी का मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? छतरपुर, सीधी, होशंगाबाद, सिवनी। इसका सही उत्तर होगा ए छतरपुर। जल बिहारी का मेला अक्टूबर माह में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में लगता है। यह मेला 10 दिनों तक चलता है। प्रश्न है काठी है जाति, जनजाति, काष्ठ शिल्प, लोकनृत्य। इसका सही उत्तर होगा लोकनृत्य। काठी एक लोक नृत्य है जो मध्य प्रदेश के निवास क्षेत्र में प्रचलित है। यह वलाही हरिजन समुदाय के लोगों द्वारा किया जाता है। इस नृत्य के लिए नर्तक काष्ठ से निर्मित तथा वस्त्रों से सुसज्जित इष्ट देवी काठी माता की पूजा करते हैं और संगीतबद्ध होकर नृत्य करते हैं। प्रश्न है मध्य प्रदेश में राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात कितनी बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं? 3, 4, 5, 6। इसका सही उत्तर होगा 5। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग के गठन के पश्चात 5 बार पंचायत के आम निर्वाचन हो चुके हैं। बोधन दौआ किसका सेनापति था? शाहगढ़ के राजा बख्तवली का, बानपुर के राजा मर्दन सिंह का, हीरापुर के राजा हृदय शाह का, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का। इसका सही उत्तर होगा शाहगढ़ के राजा बख्तवली का। बोधन दौआ शाहगढ़ के राजा बख्तवली का सेनापति था। प्रश्न है मध्य प्रदेश का कौन सा हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है? खजुराहो, पन्ना, जबलपुर, ग्वालियर। इसका सही उत्तर होगा पन्ना। मध्य प्रदेश का पन्ना हवाई अड्डा और थाना हवाई अड्डा क्रियाशील नहीं है। इस राज्य में 2 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, 3 घरेलू एयरपोर्ट और 6 छोटे एयरपोर्ट बनाए गए हैं। इस प्रकार इन प्रदेशों में 9 एयरपोर्ट के साथ 2 हवाई पट्टी को लेकर कुल एयरपोर्टों की संख्या 11 है। प्रश्न है मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष कौन थे? पंडित कुंजीलाल दुबे, श्री ईश्वरदास रोहाणी, डॉक्टर सीतासरण शर्मा, श्री राजेंद्र सिंह। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर सीतासरण शर्मा। मध्य प्रदेश की पिछली विधानसभा 2014 से 18 के अध्यक्ष डॉक्टर सीतासरण शर्मा थे। इस प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। इस प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्य हैं। इस प्रदेश की विधानसभा 230 सदस्य हैं। वर्तमान समय में इसके स्पीकर NP प्रजापति 8 जनवरी 2019 है। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है? डॉक्टर बलराम जाखड़, श्री रामेश्वर ठाकुर, डॉक्टर भाई महावीर, न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। इसका सही उत्तर होगा न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह। न्यायमूर्ति अंशुमान सिंह मध्य प्रदेश के राज्यपाल नहीं थे। इस प्रदेश के प्रथम राज्यपाल डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया 1 नवंबर 1956 से 13 जून 1957 थे। वर्तमान में यहाँ की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल 1 जुलाई 2020 से अब तक है। प्रश्न है मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा नहीं छूती है? राजस्थान, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा झारखंड।
मध्य प्रदेश से झारखंड की सीमा नहीं छूती है। मध्य प्रदेश को छूने वाली राज्य उत्तर प्रदेश उत्तर पूर्व में, छत्तीसगढ़ दक्षिण पूर्व में, महाराष्ट्र दक्षिण में, गुजरात पश्चिम में और राजस्थान उत्तर पश्चिम में स्थित है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में निम्न में से कौन आयुक्त नहीं रहा है? श्री गोपाल चरण शुक्ल, श्री आर परशुराम, डॉक्टर अजीत राय जादा, श्री अवनी वैश्य। इसका सही उत्तर होगा श्री अवनी वैश्य। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग में श्री अवनी वैश्य आयुक्त नहीं थे। इस प्रदेश के प्रथम निर्वाचन आयुक्त ए.बी. लोहन थे। वर्तमान में राज्य निर्वाचन आयुक्त श्री वसंत प्रताप 1/1/2019 से अब तक है। प्रश्न है, कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है? वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, हॉकी। इसका सही उत्तर होगा कि क्रिकेट। कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्थित क्रिकेट मैदान है। इस स्टेडियम में प्रथम बार भारत एवं वेस्टइंडीज के बीच 22 जनवरी 1988 को क्रिकेट मैच खेला गया था। इस स्टेडियम का नामकरण महान भारतीय हॉकी खिलाड़ी रूप सिंह के नाम पर रखा गया था, जो कप्तान ध्यानचंद के छोटे भाई थे। प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना कब हुई? 2017, 2012, 2009, 2007। इसका सही उत्तर होगा डी 2007। मध्य प्रदेश राज्य घुड़सवारी अकादमी की स्थापना वर्ष 2007 में हुई। यह अकादमी भोपाल में स्थित है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित खेल पुरस्कार कौन सा है? लक्ष्मण पुरस्कार, गंधर्व पुरस्कार, एकलव्य पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा सी एकलव्य पुरस्कार। कुमार गंधर्व पुरस्कार मध्य प्रदेश शासन द्वारा संगीत के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट युवा प्रतिभा को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1992 से 93 में की गई थी। लक्ष्मण पुरस्कार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। एकलव्य पुरस्कार मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक सरकार द्वारा तथा अर्जुन पुरस्कार भारत सरकार द्वारा प्रदान किया जाता है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से 2018 में मध्य प्रदेश राज्य के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित दिव्यांग श्रेणी से हैं? सोनू गोलकर, भीम सोनकर, पूज वस्त्राकर, हर्षिता तोमर। इसका सही उत्तर होगा ए नंबर। वर्ष 2018 में मध्य प्रदेश के विक्रम पुरस्कार से सम्मानित खिलाड़ियों में सोनू गोलकर ही दिव्यांग श्रेणी से आते हैं। इनका संबंध खंडवा से है और यह क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? NH3, NH12, NH7, NH8। इसका सही उत्तर होगा डी NH8। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से होकर गुजरता है। इसकी कुल लंबाई 1428 किलोमीटर है। इसका रूट दिल्ली, जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अहमदाबाद, वडोदरा एवं मुंबई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 को वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के नाम से जाना जाता है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर कितनी की गई है? 30,000, 40,000, 51,000, 61,000। इसका सही उत्तर होगा सी 51,000। मध्य प्रदेश में गरीब परिवारों की विवाह योग्य कन्याओं की आर्थिक सहायता हेतु लागू मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि को वर्ष 2019 में बढ़ाकर 51,000 की गई है। प्रश्न है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय है? इंदौर, भोपाल, जबलपुर, उज्जैन। इसका सही उत्तर होगा इंदौर। मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। भोपाल मध्य प्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड हैंडलूम संचालन मध्य प्रदेश माइनिंग कॉरपोरेशन मध्य प्रदेश निर्यात निगम का मुख्यालय है। प्रश्न है, निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश की कौन से 2 शहर शामिल हैं? देवास इंदौर, सागर रतलाम, रीवा सतना, गुना शिवपुरी। इसका सही उत्तर होगा ए देवास इंदौर। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश की देवास इंदौर शहर
में शामिल है। इंदौर भारत में टियर 2 शहरों के अंतर्गत आता है। इसे मध्य प्रदेश की वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। भारत का तीसरा सबसे पुराना शेयर बाजार मध्य प्रदेश स्टॉक एक्सचेंज इंदौर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र शहर इंदौर है जहां भारतीय प्रबंधन संस्थान व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दोनों स्थापित हैं। प्रश्न है औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना, भिंड, शिवपुरी, गुना। इसका सही उत्तर होगा मुरैना। औद्योगिक विकास केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में है। प्रश्न है 1842 के बुंदेला विद्रोह के प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह किस स्थान के जमींदार थे? चावर, पाठा, देवरी, सुआतला, हीरापुर। इसका सही उत्तर होगा डी, हीरापुर। 1842 ईस्वी के बुंदेला विद्रोह के में प्रमुख भागीदारी देने वाले राजा हृदय शाह हीरापुर के जमींदार थे। राजा हृदय शाह बुंदेला विद्रोह 1842 के प्रमुख नायक थे। यद्यपि यह विद्रोह कंपनी सरकार द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन 1857 में हृदय शाह ने पुनः बलिदानी भूमिका निभाई थी। प्रश्न है फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही। उनका नाम था कोलिंदा गरवर, कितारोविच, जेसिंदा आर्डेन, थेरेसा में जेइस वांडा। इसका सही उत्तर होगा ए, फुटबॉल कोलिंदा गरवर कितारोविच। फुटबॉल विश्व कप 2018 के फाइनल मैच में क्रोएशिया की राष्ट्र प्रमुख कोलिंदा गरवर कितारोविच अपनी टीम की हौसला अफजाई के लिए स्टेडियम में मौजूद रही। प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून, एंटोनियो गुटेरेस, कोफी अन्नन, कुर्ट वाल्डहीम। इसका सही उत्तर होगा बी, एंटोनियो गुटेरेस। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव इस संस्था का प्रमुख अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश संतुष्टि पर 5 वर्ष के लिए की जाती है। इनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2017 को की गई थी। प्रश्न है निम्न में से कौन सा चित्रकार 1922 में मध्य प्रदेश में जन्मा, किंतु 1950 के बाद फ्रांस में रहकर कार्य किया तथा 2016 में नई दिल्ली में देहावसान हुआ? सैयद हैदर रजा, M.F. हुसैन, राजा राव, N.S. बेंद्रे। इसका सही उत्तर होगा सैयद हैदर रजा। सैयद हैदर रजा का जन्म 22 फरवरी 1922 को मध्य प्रदेश में हुआ। 1950 के पश्चात वे फ्रांस चले गए, जहां पर उन्होंने महत्वपूर्ण कलाकृतियों पर कार्य की। उनकी एक पेंटिंग सौराष्ट्र की नीलामी 16.42 करोड़ रुपए में हुई। उनका देहांत 2016 में नई दिल्ली में हुआ। प्रश्न है सन 2019 में किस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था? पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस, फाइमर, कमेरा, इंडियाज डाटर्स। इसका सही उत्तर होगा ए, पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस। सन 2019 में पीरियड एंड ऑफ सेंटेंस भारतीय लघु फिल्म ने ऑस्कर पुरस्कार प्राप्त किया था। ऑस्कर पुरस्कार सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जिसे फिल्म उद्योग में निर्देशकों, कलाकारों और लेखकों सहित पेशेवरों को प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार अमेरिकन अकादमी ऑफ मोशन पिक्चर्स आर्ट एंड साइंसेज AMPAS द्वारा प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है। प्रश्न है वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, भूटान के राजा जिग्मे खेसर,
नामग्येल वांगचुक। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। इसका सही उत्तर होगा डी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा। वर्ष 2019 में नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा थे। वर्ष 2021 गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन हैं। प्रश्न है, वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि थे श्री रनिल विक्रमसिंघे श्रीलंका, श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान, श्री केपी शर्मा ओली नेपाल, सुश्री आंग सान सू की म्यांमार। इसका सही उत्तर होगा बी, श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान। वर्ष 2015 में इंदौर में आयोजित तीसरे अंतर्राष्ट्रीय धर्म संगोष्ठी की विशिष्ट अतिथि श्री लियोपो दामचो दोरजी भूटान थे। प्रश्न है, वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना का नाम क्या है? दीनदयाल चलित हॉस्पिटल योजना, आम आदमी बीमा योजना, अरुणिमा योजना, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इसका सही उत्तर होगा डी, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। वर्ष 2018 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है। इस योजना को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर 25 सितंबर 2019 को लागू कर दिया गया। सरकार इसके माध्यम से गरीब, उपेक्षित एवं शहरी गरीब लोगों के परिवारों को स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराना चाहती है। इस योजना में प्रत्येक परिवार को सालाना 5 लाख रुपए का मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाएगा। प्रश्न है 2018 के राष्ट्रमंडल खेलों की अंतिम पदक तालिका में भारत का क्रम क्या था? तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। इसका सही उत्तर होगा तीसरा। कॉमनवेल्थ गेम्स 2018 मेडल सूची। देश स्वर्ण, चांदी, कांस्य कुल। ऑस्ट्रेलिया के 80 स्वर्ण, 59 चांदी, कांस्य 59, कुल 158। इंग्लैंड के 45 स्वर्ण, 45 चांदी, कांस्य 46, कुल 136। भारत के 26 स्वर्ण, 20 चांदी, 20 कांस्य, 66, कुल 66। सूची के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम में भारत की रैंकिंग तृतीय है। प्रश्न है 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा? एम्स्टर्डम, टोक्यो, पेरिस, लॉस एंजिलिस। इसका सही उत्तर होगा लॉस एंजिलिस। वर्ष 2028 के ग्रीष्म ओलंपिक खेलों का आयोजन लॉस एंजिलिस, संयुक्त राज्य अमेरिका में होगा और 2024 ओलंपिक खेलों का आयोजन फ्रांस की राजधानी पेरिस में होगा। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 से हुआ। आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ 1896 से हुआ। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष बाद किया जाता है। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरिंदर बन्ना हैं। प्रश्न है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम आरंभ किया गया नवंबर 2012, सितंबर 2014, जनवरी 2014, सितंबर 2016। इसका सही उत्तर होगा बी, सितंबर 2014। मेक इन इंडिया भारत सरकार द्वारा 25 सितंबर 2014 ईस्वी को देसी और विदेशी कंपनियों द्वारा भारत में ही वस्तुओं के निर्माण पर बल देने के लिए लाया गया है। प्रश्न है, मानव सभ्यता के विकास की कहानी दर्शाने वाला देश का सबसे बड़ा संग्रहालय इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? भोपाल, नई दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद। इसका सही उत्तर होगा ए, भोपाल। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय एक मानव विज्ञान संग्रहालय है जो भोपाल में स्थित है। इसका उद्देश्य मानव तथा संस्कृति के विकास के इतिहास को प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय श्यामला की पहाड़ियों पर है। यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे विशाल संग्रहालय है। प्रश्न है, मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से? मुस्कान किरार का संबंध किस खेल से है? नौकायन, पाल नौकायन, तीरंदाजी, एथलेटिक्स। इसका सही उत्तर होगा सी,
तीरंदाजी। मुस्कान किरार एक भारतीय तीरंदाज है। 28 अगस्त 2018 को इंडोनेशिया में हुए महिलाओं के तीरंदाजी कंपाउंड इवेंट में सिल्वर मेडल लाने वाली भारतीय टीम का हिस्सा रही। इन्होंने चैंपियनशिप के कंपाउंड स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में मुस्कान किरार ने 139 अंक प्राप्त किए और मलेशिया की खिलाड़ी को हराकर स्वर्ण पदक अर्जित किया। इनके कोच रिचपाल सिंह सलारिया हैं। IAAF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्विट्जरलैंड, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी, मोनाको। इसका सही उत्तर होगा डी, मोनाको। IAAF का मुख्यालय मोनाको में स्थित है। इसकी स्थापना 17 जुलाई 1912 ईस्वी। इसके सदस्यों की संख्या 214 है। प्रश्न है, निम्न पुरस्कारों के प्रारंभ किए वर्षों के आधार पर प्रारंभ के बाद का सही क्रम क्या होगा? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ध्यानचंद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार, द्रोणाचार्य पुरस्कार। इसका सही उत्तर होगा सी नंबर। निम्न पुरस्कार के प्रारंभ होने का सही क्रम: अर्जुन पुरस्कार 1961, द्रोणाचार्य पुरस्कार 1985, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2002। प्रश्न है, रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक कौन था? शिव केशवन, नीरज चोपड़ा, सुशील कुमार, अभिनव बिंद्रा। इसका सही उत्तर होगा डी, अभिनव बिंद्रा। 31वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन रियो डी जेनेरो, ब्राजील में संपन्न हुआ। 5 अगस्त से 21 अगस्त 2016 रियो ओलंपिक 2016 के उद्घाटन समारोह में भारतीय दल का ध्वजवाहक अभिनव बिंद्रा थे और इसके समापन समारोह में कांस्य पदक विजेता पहलवान साक्षी मलिक भारतीय दल की ध्वजवाहक बनी।